अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नामों से। जैसे कि स्टार्ट में आपने देख ही लिया होगा कालू और क्वीन के कारनामे। तो ये सुबह सुबह मैं सेटअप पे आता हूँ और आजकल रात इनको ये क्वीन की हरकतें, इसको रात को मैं अंदर बंद करके गया था ताकि ये सबके साथ रहे तो एक दूसरे के बॉडी टेम्परेचर से इनको ठंड भी नहीं लगेगी, क्योंकि आजकल कराची का मौसम जो है अचानक चेंज हुआ है। और रात को मैं इनको ढक के गया था। यहाँ पे कालू और इसके दोस्त भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कुछ लाया जाए और हमें दिया जाए। तो यहाँ मैं सबसे पहले फिर इनको कुछ दाना वाना डालने की करता हूँ ताकि इनका तो चलो एक तरफ सेटअप बन ही जाए। और आज अमूमन आम दिन के निस्बत मैं थोड़ा देर से ही आया हूँ। तकरीबन जब मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया तो अराउंड 10 बजे के करीब का टाइम था। तो यहाँ जो पिंजरे में जो मुर्गा ज़ख्मी होता है उसको भी मैं दाना करा देता हूँ। यहाँ बाबर के साथ इनका ये जो रात को हम ढकते हैं वो सेटअप चेंज करते हैं ताकि दिन में इनको धूप लगे, क्योंकि कराची के अंदर बकरों का सबसे आप ऐसा कह लें कि इन जानवरों का सबसे जो डेडली सीज़न है वो ये सर्दी का होता है। तो इसमें इनकी बहुत केयर करनी चाहिए, और केयर करें भी तो क्यों ना करें, क्योंकि ये बेज़ुबान है और सबसे बड़ी बात फिर सुन्नत नबी है, तो ख्याल तो इनका रखना ही पड़ेगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि बादल बाहर झांक ही रहा है और ये आ रही है क्वीन, जबकि रात को बबलू जो था वो माशाल्लाह से अंदर ही रहा, वो बाहर नहीं निकला। उसको सुबह भी मैंने आते ही बाहर निकाला। और ये देखें क्वीन की हरकतें, जो दाना मैं मुर्गों को डाल चुका था वो ये मोहतरमा खा रही है। यहाँ पे वो मुर्गी जिनका मुझे इंतज़ार है कब इसके छोटे छोटे क्यूट से बच्चे दिखने को मिलेंगे। और एक मुर्गी जो बाहर बैठी हुई है वाइट कलर की, उसका भी इंतज़ार है। तो देखते हैं लेट्स होप कौन सी मुर्गी पहले बच्चे देती है। ये बकरा जिसको मोशन थे अल्हम्दुलिल्लाह अब आज ये काफ़ी बेहतर है। काफ़ी क्या कि आज मैंने इसको देखा तो माशाल्लाह ये बहुत इम्प्रूव कर गया है, और अल्लाह ने चाहा तो आगे इस तरह की शिकायत नहीं मिलेगी, और अगर आई भी तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ही करम करने वाला है। तो ये इनके टब खाली हैं, और मैं जो सुबह सुबह अपने साथ कुछ इनके लिए दाना पानी लेके आया हूँ तो वो दाना इनको डाल देता हूँ, क्योंकि हमें फिर दोबारा मौका इनके पास आने को काफ़ी 2-3-4 घंटों के बाद मिलता है। तो सुबह का इनका ख्याल रख के ही हम नीचे जाते हैं अपने जो हमारा बेसिक जो काम है उसकी तरफ। बहरहाल फ़िलहाल हमने इनको दाना वगैरह डाल दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं क्वीन और बबलू दोनों मिलके उनको अलग से डाल दिया है ताकि इनका लड़ना बंद हो। ये वो मुर्गा है जिसको हमने, इसकी आदत ही नहीं थी, ये मेरे पास छोटा सा मतलब मेरी मुर्गी का ही चिक था, बड़ा हुआ है। और ये देखिए ये वो वाइट वाली मुर्गी जिसका मैंने अभी पहले ज़िक्र किया, तो उस मुर्गे के बारे में बता रहे थे। मेरे पास बच्चा ही बड़ा हुआ है, आज तक मैंने इसको कैद नहीं किया, लेकिन अब कालू की खातिर इसको कैद करना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर अब ये मुर्गा जो रेड वाला है ये भी जवान हो रहा है, और ये जो ग्रीन पिंजरे में ये भी, तो ये आपस में लड़ पड़ते हैं और फिर हमें पता नहीं चलता, जब ऊपर आते हैं तो खून खून होते हैं। और कालू इनकी निस्बत बहुत डेंजर है इनके लिए। तो यहाँ मैंने इनको भी दाना डाला ताकि ये लोग भी फिर, क्योंकि पहले दाना तो वो क्वीन ही इनका खा गई थी, और दाना डालने के बाद मैंने कहा चलो नीचे की तरफ जाते हैं। लेकिन फिर मेरे जहन में एक और बात आई कि ये जो बाकी जो अंदर हैं इनको पूरा दिन ना एक दिन बाहर रहने का मौका दिया जाए ताकि इनकी टांगे वगैरह और ये तंदुरुस्त रहें। अभी आपने देखा जो मैंने वॉच दिखाया आपको, आज कुछ बैंक के काम थे, कुछ काम थे जिनकी वजह से मैं बहुत लेट हो गया। मुझे यहाँ पे तकरीबन 1-12:30-1 बजे होना चाहिए था, जबकि 3 बज रहे थे। बबलू भी मेरी तरफ आया कि भाई आज आप कहाँ रह गए हो। तो मैंने कहा चलो, ये देखें इनके टब भी खाली है, मैंने कहा चलो फिर फटाफट इनके लिए है ना जो खाने का इंतज़ाम किया जाए, जो इनका दाना पानी है वो इनको डाला जाए। तो अब आप यहाँ मैं गया, मैंने कहा मैं अंडा चेक करूँ, मुर्गियाँ अंडा
आजकल मजाक ही कर रही हैं, अंडे के नाम पे एक दिन देती हैं एक दिन नहीं। और यहाँ बबलू साहब फिर मेरे पास आ गए। शायद वो मुझे याद दिलाना चाह रहे थे कि हमारा चारा कहाँ है भाई, पहले ही आप इतना लेट और उसके बाद चारा भी नहीं है। बहरहाल तो इसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ और इनके लिए चारे का बंदोबस्त करता हूँ। ये आप देख रहे होंगे, इनको चारा डाल देता हूँ। वो जो मैंने आपको जो उससे पहले बताया कि हर एक को एक एक दिन का मौका, ये आप देख रहे हैं। ये थोड़ा सा आज मैंने इनको हरा कल की तरह दिया है ताकि थोड़ा ये शौक से थोड़ा बहुत, वो कहते हैं ना, टेस्ट इनका जायका चेंज हो जाए। तो इसके बाद मैं इनको फ़ौरन ही, अभी आप आगे देखेंगे कि मैं इनको जब ये इसका एंड कर लेते हैं तो फिर उसके बाद मैं इनको दूसरा भी जो इनका ग़िज़ा है इनकी जो, या डोज समझ लें, वो उनको देता हूँ। क्योंकि आज मैं काफ़ी लेट हो चुका होता हूँ। अब यहाँ ये इनको मुर्गियों को भी डालता हूँ। और आप यहाँ देखिए, जिसको मैंने आज बाहर निकाला है, इसकी हरकतें चेक करें। ये भी मुर्गों का दाना जो है वो, अब क्या कह सकते हैं, अब जानवर हैं, चलो खाने दो इनको एक दूसरे का चारा। लेकिन मुर्गियों को तो ये नहीं बख्शते ऊपर अपने पास, लेकिन मुर्गियों का दाना ये लोग चट कर जाते हैं। ये आप देखें, क्वीन भी पहुंच गई। पहले माशाल्लाह एक थी, अब क्वीन भी पहुंच गई। और कालू और उसके जो दोस्त हैं, जो बाकी मुर्गियां हैं, वो बेचारे कहीं दाना एक आध जो बचा हो वही चुन चुन के गुजारा करेंगे। अब क्या किया जा सकता है, ये भी तो बात है। तो यहाँ ये लोग अपना ग्रीन चारा खा रहे होते हैं, मैं थोड़ा इनसे लाड प्यार कर रहा होता हूँ बबलू और क्वीन से। क्वीन तो खैर बहुत ही इतराती है, लेकिन बबलू बहुत अच्छा है। तो बादल भी अपना मसरूफ़ है खाने के अंदर, वो लिफ्ट नहीं करा रहा क्योंकि आज मैं लेट हो गया हूँ। और माशाल्लाह सभी खाने पे ध्यान दिए हैं। यहाँ बाबर जाते हो लाल वाले मुर्गों को, आई थिंक उसका जो हमने फ़िलहाल जुगाड़ी सेटअप किया हुआ है बोतल काट के पानी रखने का, वो उठाता है। लेकिन मुर्गा मैंने चाहता हूँ कि कहीं अपना नुकसान ना कर बैठे, क्योंकि इतना वो स्पेस है नहीं जहाँ से वो निकलने की कोशिश कर रहा है। ये देखें। और इस तरह बबलू साहब भी बस मस्ती में लगे हुए हैं। ये दोनों अंदर जो अनकरीब बच्चा देने वाली है बकरी, वो भी, और बबलू की मम्मा भी अंदर ही हैं। और यहाँ बस फर्श से उठा के खाया जा रहा है। कालू साहब आ रहे हैं, लेकिन कालू साहब आज आपको ये बकरी खाने नहीं देगी। वो कालू को नो लिफ्ट का बोर्ड ही लगा के घूम रहे हैं, पर कोई नहीं, आएगा दिन आएगा कालू का, जब हम इन्हें मुर्गियों से अलग करके अकेले कर देंगे, फिर कालू का हमारी याद ज़रूर आएगी। चलो देखते हैं क्या होता है। कालू का हमारी याद आती है या हमें कालू की याद आती है। तो ये माशाल्लाह बहन भाई क्वीन और बबलू दोनों ही इस फ़राग में है कि हम भी खाएंगे। भले आप बड़े हो, लेकिन हम बाहर से अपने हिस्से का खा के रहेंगे। यहाँ बबलू आवाज़ देता है, हालांकि वो पानी गिरा रहा होता है। शायद बबलू को पानी ही चाहिए होता है, जिससे वो पानी की तरफ देख के अपनी ज़बान में कुछ कहता है, भाई पानी क्यों ले गए, कहाँ ले गए, अभी तो प्यास लगनी है हमें, अभी तो हमने चारा शुरू किया है। बहरहाल आज मैं लेट हुआ, जिसका मुझे पूरी वीडियो बनाते वक्त, व्लॉग बनाते वक्त भी अफसोस रहा। और फिर मैं ये जो इनकी तरफ बैठ के ही इनके क्या कहते हैं शॉर्ट्स बनाता रहा। और यहाँ 2 कौवे भी पहुँच गए हैं। अब इन कौवों पे मुझे शक भी हो रहा है कि कहीं ये मुर्गी का अंडा तो नहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन चलें किसी दिन छापा मारेंगे इनके ऊपर। यहाँ ये मायूस बैठा, लगता है इसकी चारे से हरे चारे से कुछ ज़्यादा जम ही नहीं। देखते हैं आगे चारा डाल के देखते हैं कि क्या ये तब भी इसी तरह का रिस्पांस देता है या फिर जम के खाने की प्रैक्टिस में मशगूल हो जाता है। यहाँ देखें, ये इनको भी आई थिंक प्यास बहुत थी, सारा ग्रुप मिलके ही पानी पिए जा रहे हैं, जबकि इनको सुबह हम पानी डाल के ही गए थे।
लेकिन हो सकता है बबलू ने या कोई ने गिरा दिया हो, या जो वो नई बकरी हमने अंदर से बाहर आज जिसका दिन था कि वो पूरा दिन आज़ादी से घूमती फिरती रहेगी, शायद उन्होंने गिरा दिया हो। यहाँ ये आप नोट करें, देखिए कालू की जो स्टार्ट में आपने पिक्चर देखी होगी कालू की बदमाशी, इसका बस नहीं चलता कि ये पिंजरे को मतलब काट पीट के ना अंदर जाके इस मुर्गे से लड़ पड़े, जबकि इसको पता भी है कि ये इसी का बच्चा है, और लेकिन जानवर है इनमें बच्चा, और ये वो क्या कहते हैं हमारे इंसानों की तरह इमोशनल सेंटिमेंट कहाँ होते हैं। इसका बस नहीं चल रहा कि ये पिंजरा काट के इस अंदर जाके इससे लड़ के आए। ये देखें तेवर देखें कालू के। इसको मैं यहाँ एक ये क्या कहते हैं फ्री हैंड देता हूँ। मैं कहता हूँ कि चलो ये चले जाएगा, अभी थोड़ी बहुत मस्ती कर रहा है फिर चले जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी देर आगे आप थोड़ी देर बाद देखिएगा ये दोबारा से पिंजरे की तरफ आता है, फिर मुझे कुछ करना ही पड़ता है। मैं समझ जाता हूँ ये ऐसे कालू तो मानेगा नहीं। अभी आप आगे थोड़ा चेक कीजिएगा। यहाँ ये तीनों माशाल्लाह बहुत प्यार से खा रहे हैं। बाबर इनको ये जो इन्होंने नीचे गिराया वो उठा के वापसी दे रहा है, और इनको बिल्कुल ही मेरी और बाबर की जो हम सारा दिन इनके लिए खिदमत करते हैं उसका कोई लिहाज नहीं। यहाँ ये देखें हमने इनको डायरेक्ट ही घरे के बाद नेक्स्ट चारा दे दिया, क्योंकि मैं अमूमन तो ऐसे डायरेक्ट दूसरा चारा नहीं देता, लेकिन आज मैं लेट हो गया था और मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं यार इनके ये भूखे हैं, क्योंकि जानवर बेज़ुबान है, हम तो समझ नहीं सकते उनकी ज़ुबान, लेकिन इतना तो चलो हमें पता होता है कि जानवर कब उसका पेट भर गया और कब उसने मज़ीद खाना है। अब देखें ये आने वाला, ये देखें ये कालू की हरकतें चेक करें। ये एक दफ़ा फिर उस तरफ जाता है और मैं इसको नोट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ देख, मुझे इतना अंदाज़ा तो हो गया होगा कि ये फिर जाके ना उससे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है कि कहीं से मेरी चोंच जो है ना इन दो सरियों के बीच में अंदर पहुँच जाए, मैं इसको पकड़ लूँ। ये अभी नोट कीजिएगा। ये इसकी तरफ मुड़ा, ये देखें ये तेवर चेक करें कालू के। और यहाँ फिर मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा चलो यार कालू को कम से कम भगा के ये समझाया जाए कि आपको लड़ना नहीं है। पहले ही मैं वाइट और जो इस वक्त जिसको कालू डरा रहा है इस मुर्गे की वजह से काफ़ी तंग हूँ। इन दोनों को तो मैंने बंद कर दिया, इस चक्कर में कालू को खोला, और अब कालू साहब पर चलो शुक्र है कि पिंजरा है, इतनी तो तसल्ली होती है हमें कि चलो लड़ नहीं सकते। अब यहाँ मैं कालू के पीछे जाता हूँ और कालू को कहता हूँ हुश हुर्र, भागो यहाँ से, जिसको देखो लड़ता रहेगा यहाँ पे। तो इसी तरह हमारी दोपहर चलती है। उसके बाद ये अब आगे आप देख रहे हैं ये शाम का टाइम, मैं इन सबको ऊपर आके खोलता हूँ, और बादल साहब जो है ना कहीं ना कहीं मुझे बस ऐसे कोई काम कर रहे हैं कि जिससे मेरे काम डबल से ट्रिपल हो जाएं। तो मैं यहाँ से ये आगे का जो तरपाल नुमा पर्दा होता है इसको हटाता हूँ, बादल को कहता हूँ कि प्लीज़ मेहरबानी कीजिए, कम से कम जो चीज़ें हमें ज़रूरत है उसको मत छेड़िए आप। ये साथ में आप देख रहे हैं एक शख्स और है, ये हमारे पड़ोस में है, तो वो शाम को आए ऊपर, तो मैंने कहा चलो आप भी बैठें। जैसे कि आपके पास अभी आपको दिखाई दिया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो ये आप लोगों की मोहब्बत है। काइंडली इस मोहब्बत से हमें महरूम ना रखिएगा। और ये मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ कि शाम हो गई है, अंधेरा छाने वाला है, तो इससे पहले इनको ये इससे पहले खा चुके हैं, लेकिन ये जो बचा हुआ है ये रात मुंह चलाते ही रहेंगे इसमें। तो उसके बाद मैं फिर सेटअप बंद करने की तैयारी करता हूँ। अब सेटअप बंद करने की तैयारी होती है, और आखिरी में मेरा मैसेज आप सब तमाम व्यूअर्स के लिए यही है, माँ बाप की जितनी हो सके खिदमत करें। छोटे बच्चे भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनसे भी गुजारिश है, अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो दुनिया में अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमत होती है जो हम सबको अल्लाह पाक देता है। तो चलें अब व्लॉग का करते हैं एंड।
और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और हमेशा कोशिश करें अच्छाई की। फिर भी हम इंसान हैं, कोताहियाँ होती रहती हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह नेगबान।